नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में मोहनलाल सुखड़िया, यूनिवर्सिटी उदयपुर, हिंदी प्रथम सेमेस्टर, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के सभी प्रश्न दोस्तों यहां पर हम देखने वाले हैं इकाई वाइज, ठीक है? तो दोस्तों इस क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे ढोला मारू दुहा यानी कि ढोला मारूरा दोहा से संबंधित महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्न और बाकी जितने भी विद्वान हैं उनके हम यहाँ पर दोस्तों प्रश्न देखेंगे, ठीक है? इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इकाई अपनी प्रथम यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है? ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार की रचना है और वह क्यों प्रसिद्ध है? ढोला मारूरा दोहा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। इसकी प्रेम कथा राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है। इस प्रेम कथा में संयोग तथा वियोग श्रृंगार के मधुर तथा मर्यादित चित्र भी अंकित है, ठीक है? ढोला मारूरा दोहा काव्य के नायक और नायिका कौन है? इस काव्य का नायक ढोला है जो कछवा वंश के राजा नल का पुत्र था, और नायिका मारवणी पुगल के राजा पिंगल की पुत्री थी जो अनिंदय सुंदर थी, ठीक है? प्रश्न नंबर 3, ढोला मारूरा दोहा के रचिता कौन है और यह काव्य किस छंद में लिखा गया है? तो प्रस्तुत काव्य के रचिता कुशल लाभ है और यह दोहा छंद में लिखा गया है, ठीक है? ढोला मारू काव्य की भाषा उल्लेखित कीजिए। तो इस काव्य की भाषा राजस्थानी है और इसकी भाषा में कोमलता और माधुर्य है, ठीक है? ढोला पुगल देश क्यों जाना चाहता था? ढोला पुगल देश मारवणी से मिलने के लिए जाना चाहता था, ठीक है? मारवणी कौन थी? मारवणी वह स्त्री थी जिससे बाल्यकाल में ढोला का विवाह संपन्न हुआ था। मारवणी ने अपना संदेश भेजते समय पथिकों से क्या कहा, ठीक है? तो यहाँ पर मारवणी ने पथिकों से कहा कि नरपट देश बड़ा सुहावना है, यदि तुम वहां जाओ तो मारवणी का यह संदेश ढोला से कह देना। दोस्तों हम स्पीड से आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों टाइम है नहीं, और यहाँ पर आपके लिए दोस्तों है वो दोस्तों ये सीरीज हम लाए हैं, तो ये दोस्तों पूरी हम यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न भी करवाने हैं, ठीक है? तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर स्पीड से आपको प्रश्न यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है? डाडी जय साहिब मिले योग दुखविया जाए, आंखों छिप विकसिया स्वाति व बरसऊ आई। पंक्तियों का आशय लिखे। हे दादी, यदि स्वामी मिले तो जाकर उनसे ये कहना कि उसकी आंखें तुम्हारी प्रतीक्षा में छिपी के समान खुली हुई है। हे स्वाति गण, तुम आकर इनमें बरसो। पति एक संदेश यू लग डोलई पहचाई, तन मन उत्तर बालियो दाख्यर खण बाजई आई, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों मारवणी ने उक्त पंक्ति के द्वारा क्या संदेश भेजा था? तो मारवणी का संदेश था कि मेरे तन मन को उत्तर दिशा की शिशिरावत ने जला दिया, इसे पुनर्जीवित करने के लिए तुम दक्षिण की शीतल मंद सुगंध वासंती वायु बनकर लहराओ। मारवणी ने अपने संदेश मारवणी ने अपने संदेश में ढोला को क्या उपलम्ब दिया था? मारवणी ने लिखा था कि तुम्हारे पास कागज नहीं है या स्याही नहीं है, या तुम्हें लिखते हुए आलस्य होता है, अथवा उस देश में संदेश भी महंगे मोल पर बिकते हैं। अगर ढोला अगर ढोला फाल्गुन या चैत्र मास तक नहीं आया तो मारवणी ने क्या करने का संदेश भिजवाया था? यदि ढोला फाल्गुन या चैत्र मास तक नहीं आया तो कार्तिक मास में हम स्वयं तेरे पास आने की तैयारी करूंगी, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर हमने डोला मारू से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो दोस्तों देख ले, यानी कि 11 प्रश्न हमने देखे हैं, ठीक है? आगे है बिसलदेव रास, यानी कि इकाई प्रथम में 11 प्रश्न ही है, ठीक है? यहाँ पर बिसलदेव रास से संबंधित और नरपति नाला से संबंधित महत्वपूर्ण लघुत्रात्मक प्रश्न हम देखेंगे। तो बिसलदेव रासो के रचिता का नाम बताइए। बिसलदेव रासो के रचिता का नाम नरपति नाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? बिसलदेव रासो किस कोटि की रचना है? तो बिसलदेव रासो नरपति नाले की एक प्रमुख श्रृंगारिक रचना यहाँ पर मानी जाती है, यानी कि बिसलदेव रासो नरपति नाले की एक प्रमुख श्रृंगारिक रचना है। बिसलदेव रासो किस भाषा में रचित है? तो बिसलदेव रासो की भाषा पश्चिमी राजस्थानी है, ठीक है? पश्चिमी राजस्थानी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है? और ढोला मारू की कौन सी है? तो राजस्थानी, ठीक है? यहाँ पर है बिसलदेव रासो की भाषा पश्चिमी राजस्थानी। नरपति नाला ने बिसलदेव रासो की रचना कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नरपति नाला ने बिसलदेव रासो की रचना 1155 ईस्वी में की थी, ठीक है? आगे देखते हैं बिसलदेव कहाँ का शासक था? बिसलदेव कहाँ का शासक था? तो बिसलदेव अजमेर का शासक था, ठीक है? बिसलदेव अजमेर का शासक था। धारानगरी का राजा कौन था? धारानगरी का राजा भोज परमार था, ठीक है? भोज परमार था। राजमती राजमती किसकी पुत्री थी? राजमती किसकी पुत्री थी? तो राजमती धारानगरी के परमार राजा भोज की पुत्री थी, यानी कि राजमती धारानगरी के राजा भोज की पुत्री थी, ठीक है? राजमती का विवाह किसके साथ हुआ था? राजमती का विवाह अजमेर के चौहान राजा थे बिसलदेव के साथ में। यहाँ पर राजमती का विवाह अजमेर के चौहान राजा थे बिसलदेव के साथ में हुआ था, ठीक है? राजमती से नाराज होकर बिसलदेव किस प्रांत में चला गया? यानी कि राजमती से नाराज होकर बिसलदेव किस प्रांत में चला जाता है? तो यहाँ पर देखिए, तो राजमती से एक मिनट, ठीक है? बिसलदेव से बिसलदेव ठीक है, हाँ बिसलदेव उड़ीसा में, हाँ ये रहा, ठीक है? तो राजमती से नाराज होकर बिसलदेव उड़ीसा प्रांत में चला जाता है, यानी कि उड़ीसा प्रांत में चला जाता है, ठीक है? तो बिसलदेव से नाराज होकर यहाँ पर, यानी कि राजमती से नाराज होकर बिसलदेव उड़ीसा प्रांत में चला जाता है। बिसलदेव उड़ीसा में कितने वर्ष रहता है? तो बिसलदेव उड़ीसा में 12 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक रहता है? बिसलदेव उड़ीसा में 12 वर्ष तक रहता है। और किससे नाराज होकर चला जाता है? तो राजमती से, ठीक है? बिसलदेव रासो किस शैली में रचित है? तो बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाल ने गीति नाट्य शैली में की है, ठीक है? यानी कि गीति नाट्य शैली यहाँ पर हो जाएगा। बिसलदेव रासो की रचना है ये गीति नाट्य शैली के अंदर है, ठीक है? बिसलदेव अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थी के नाम से बिसलदेव जाना जाता है, ठीक है? बिसलदेव के पिता का नाम बताइए। तो बिसलदेव के पिता अर्णोराज थे। बिसलदेव के पिता कौन थे? अर्णोराज थे, ठीक है? जिन्होंने अजमेर में आना सागर बनवाया था। अजमेर में आना सागर बनाया था, यानी कि बिसलदेव के पिता का नाम अर्णोराज था और इन्होंने अजमेर में आना सागर बनाया था अर्णोराज ने, ठीक है? बिसलदेव उड़ीसा जाते समय शासन किसे सौंप कर जाता है? तो बिसलदेव जगदेव का पुत्र प्रतिभट्ट को, ठीक है? जगदेव का पुत्र प्रतिभट्ट को शासन सौंप कर बिसलदेव उड़ीसा जाता है और वहाँ पर 12 साल रहता है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर जगदेव का पुत्र था प्रतिभट्ट, उसको शासन
शासन सौंप कर बिसलदेव उड़ीसा जाता है। ठीक है, उड़ीसा के राजा के पास कौन सी खानें थी? तो उड़ीसा के राजा के पास में हीरे की खानें थी। कौन सी खानें थी? हीरे की खानें थी। उड़ीसा जाने के पश्चात बिसलदेव ने कौन सा कार्य किया था? तो उड़ीसा जाने के पश्चात बिसलदेव ने उड़ीसा के राजा की चाकरी, ठीक है, उड़ीसा के राजा की चाकरी करने का कार्य किया था। यानी कि उड़ीसा जाने के पश्चात बिसलदेव ने वहाँ के राजा की चाकरी करने का कार्य किया था। ठीक है, राजमती बिसलदेव से क्या त्यागने को कहती है? राजमती बिसलदेव से घमंड का भाव त्यागने को कहती है। कौन कहती है? राजमती कहती है बिसलदेव से कि घमंड का भाव है वो त्याग दो। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने देखा दोस्तों सबसे पहले अपने यहाँ पर ढोलामारू के प्रश्न देखे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने देखे अभी बिसलदेव और नरपति नाला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर विद्यापति से संबंधित अति लघु रातों महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी जगत में मैथिली कोकिल के नाम से कौन विख्यात है? तो हिंदी जगत में मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति विख्यात है। विद्यापति मैथिल कोकिल, ठीक है, मैथिल कोकिल के नाम से यहाँ पर विद्यापति विख्यात है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? विस्पी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, तो बिहार यहाँ पर याद रखना। ठीक है, विद्यापति के पिता का नाम बताते हुए उनकी रचना का नाम बताइए। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ठीक है, विद्यापति के पिता का नाम यहाँ पर गणपति ठाकुर था और जिन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना की थी। गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना की थी। ठीक है, विद्यापति की संस्कृत में रचित रचनाएं कौन सी है? तो शैव सर्वसार है, गंगा वाक्यावली है, भू परिक्रमा है। ठीक है, आदि संस्कृत में रचित इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, विद्यापति की। तो विद्यापति की अवहट में रचित रचनाओं के नाम लिखिए। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की अवहट में रचित रचनाएं हैं। ठीक है, विद्यापति की अवहट में रचना है वो कीर्तिलता है, कीर्ति पताका हो जाएगा और संस्कृत में शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विद्यापति ने राजा कीर्ति सिंह की वीरता और पराक्रम का वर्णन किस रचना में किया है? तो यहाँ पर राजा कीर्ति सिंह की वीरता और पराक्रम का वर्णन है वो यहाँ पर कीर्तिलता में, ठीक है, कीर्तिलता में किया है। विद्यापति ने राजा शिव सिंह की वीरता और पराक्रम का वर्णन किस कृति में किया? तो विद्यापति ने राजा शिव की वीरता और पराक्रम का वर्णन कीर्ति पताका के अंदर किया है। ठीक है, तो राजा कीर्ति सिंह का कीर्तिलता में और शिव सिंह का कीर्ति पताका में। ठीक है, विद्यापति की कीर्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर विद्यापति की कीर्ति का आधार ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो विद्यापति की कीर्ति का आधार ग्रंथ पदावली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पदावली को याद रखना ही रखना है। ठीक है, पदावली का मुख्य वर्ण विषय क्या है? तो पदावली का मुख्य वर्ण विषय श्रृंगार और भक्ति है। ठीक है, पदावली का मुख्य वर्ण विषय श्रृंगार और भक्ति यहाँ पर हो जाएगा। विद्यापति को भक्त कवि कौन कौन आलोचक मानते हैं? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास एवं बाबू ब्रजनंदन सहाय इन्हें भक्त कवि के रूप में मानते हैं। ठीक है, विद्यापति को भक्त कवि कौन मानते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय इन्हें भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति को श्रृंगार कवि मानने वाले आलोचकों के नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, रामकुमार वर्मा आदि आलोचक विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों के आध्यात्मिक संकेत बताए हैं। उक्त कथन विद्यापति के संदर्भ में किस आलोचक का है? तो उक्त कथन विद्यापति के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मैथिली के जयदेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो मैथिल के जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैथिल के जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, विद्यापति के पदावली के पदों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो विद्यापति के पदावली के पदों की प्रमुख विशेषता पद गेय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विद्यापति के पदावली के पदों की प्रमुख विशेषता पद गेय यहाँ पर हो जाएगा। विद्यापति की रचना पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो विद्यापति की रचनाओं पर प्रभाव है वो जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। तो विद्यापति की रचनाओं पर जयदेव के गीत गोविंद के प्रभाव को देखने को मिलता है। विद्यापति की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली विद्यापति की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों द्वितीय इकाई है। तो द्वितीय इकाई में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कबीर से महत्वपूर्ण अति लघुचात्मक प्रश्न। तो कबीर किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? तो कबीर भक्तिकाल की निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्री काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी कि कबीर किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? तो भक्तिकाल की निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्री काव्यधारा के प्रमुख कवि प्रवर्तक माने जाते हैं। कबीर का नाम समाज सुधारकों में क्यों लिया जाता है? भारतीय समाज सुधारकों में कबीर का स्थान सर्वप्रमुख है। उन्होंने ब्रह्मा के निर्गुण रूप को प्रधानता दी तथा समाज में व्याप्त आडंबरों, मिथ्याचारों, पाखंडों, अंधविश्वासों, अन्य परंपराओं पर प्रहार करके समाज सुधार का महान कार्य किया था। आलोचकों ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो आलोचकों ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया है। ठीक है, कबीर ने यानी कि आलोचकों ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया है क्योंकि उनकी भाषा अरबी, फारसी, संस्कृत, अपभ्रंश, पंजाबी, राजस्थानी, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं का सहज मिश्रण हो गया था। ठीक है भाई, कबीर की रचना, ठीक है, कबीर की रचनाओं के नाम लिखिए। बताइए कि वे किस ग्रंथ में संकलित है? तो कबीर की रचना के 3 भाग है, साकी शबद और रमैनी। साकी शबद और रमैनी, कबीर की साकी शबद और रमैनी, उनकी ये रचनाएं बीजिक में संकलित है। ठीक है, बीजिक में साकी शबद रमैनी, ठीक है, ये बीजिक में संकलित हो जाएगी। कबीर ने किस सिद्धांत को अपनाकर संसार का वर्णन किया है? तो यहाँ पर कबीर ने अद्वैतवादियों की तरह ही ब्रह्मा सत्यम जग मिथ्याम के सिद्धांत को अपनाकर संसार का वर्णन किया है। तो कबीर ने अद्वैतवादियों की तरह ही ब्रह्मा सत्यम जग मिथ्या के सिद्धांत को अपनाकर संसार का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर के व्यक्तित्व पर पड़े प्रभाव कौन कौन से हैं? तो कबीर के व्यक्तित्व पर नाथों व सिद्धों के अद्वैतवाद, सूफी प्रेम साधना व हठ योग का प्रभाव देखा जा सकता है। तो कबीर के व्यक्तित्व पर नाथों सिद्धों के अद्वैतवाद, सूफी प्रेम साधना व हठ योग का प्रभाव देखा जा सकता है। कबीर ने गुरुदेव को अंग में किसकी महत्ता को वर्णित किया है? तो कबीर ने गुरुदेव को अंग में गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। सदगुरु की महिमा
अनंत है, उन्होंने अनंत उपकार किए हैं, उन्होंने उसके नेत्र को वह दिव्य दृष्टि प्रदान की है जिससे वह अनंत को देखने में सक्षम हो गया है। ठीक है, मन को अंग में कबीर ने मन के विषय में क्या कहा, तो मन चंचल है, व्यक्ति को मन के कहे अनुसार नहीं चलना चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि वह मन का अपने नियंत्रण में रखे। जब मैं था तब हरि नहीं, इस पंक्ति के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, तो मैं को अहंकार का प्रतीक माना जाता है। जब व्यक्ति अहम की भावना से ग्रस्त रहता है, इसे उसे ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं हो पाता है। गुरु की कृपा से ही अहम दूर होने पर ही हृदय में ईश्वर का निवास हो पाता है। ठीक है, 55वां प्रश्न देखते हैं। मसी का गद हुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथम, यह उक्ति कबीर के किस संदर्भ में कही गई है, तो यहाँ पर इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि कबीर को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली है, यानी कि मसी का गद अयो अहम कलम गतो नहीं हाथम, यानी कि औपचारिक शिक्षा नहीं मिली है। कबीर का पालन पोषण किसने किया था, तो कबीर का पालन पोषण नीरू नीमा नामक निसंतान झूला दंपति ने किया था, यानी कि कबीर का पालन पोषण निसंतान नीरू दंपति, ठीक है, निसंतान झूला दंपति ने यहाँ पर नीरू नीमा नामक निसंतान झूला दंपति ने किया था। कबीर के गुरु का नाम बताइए, तो रामानंद यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद हो जाएगा। कबीर की पत्नी का नाम बताइए, तो कबीर की पत्नी का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कबीर की पत्नी का नाम लोहिता। ठीक है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था, लोहिता, इनके गुरु का नाम रामानंद हो जाएगा। ठीक है, कबीर के दो शिष्यों के नाम बताइए, तो सूरत गोपाल और धर्मदास कबीर के शिष्य हो जाएंगे, यानी कि सूरत गोपाल और धर्मदास दोनों ही कबीर के शिष्य हो जाएंगे। इनके गुरु का नाम रामानंद हो जाएगा, इनकी पत्नी का नाम लोई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कबीर का ब्रह्मा कैसा है, कबीर का ब्रह्मा निर्गुण निराकार अनिर्वचनीय और यहाँ पर कालातीत हो जाएगा। ठीक है, साकी में किससे संबंधित विचार व्यक्त हुए हैं, तो साकी में जीव से संबंधित विचार व्यक्त हुए, यानी कि साकी में जीव से संबंधित विचार व्यक्त हुए हैं। शब्द में किससे संबंधित विचार व्यक्त हुए, तो शब्द में ब्रह्मा से संबंधित विचार व्यक्त हुए। ठीक है, साकी में जीव से संबंधित और शब्द में ब्रह्मा से संबंधित विचार व्यक्त हुए। कबीर की भाषा कैसी थी, कबीर की भाषा पंचमेल या सदुकड़ी भाषा थी। ठीक है, किस विद्वान ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद ने कबीर को भाषा का या वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, साकी का क्या अर्थ है, साकी का अर्थ है साक्षी या गवाह होता है। कबीर ने साधु संतों के ज्ञान तत्वों की साक्षी लेकर जो सीख या शिक्षाप्रद वाणी व्यक्त की उसे साकी कहते हैं। ठीक है, मन रे जागत रही है भाई, इस पद में कबीरदास ने क्या संदेश दिया, इसमें कबीरदास ने परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आंतरिक चेतना को जागृत रखने का संदेश दिया है, यानी कि इसमें कबीरदास ने परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आंतरिक चेतना को जागृत करने का संदेश दिया है। भक्ति काल में क्रांति पुरुष और समाज सुधारक, ठीक है, भक्ति काल में क्रांति पुरुष और समाज सुधारक के रूप में किस कवि की गणना की जाती है, तो भक्ति काल में क्रांति पुरुष और समाज सुधारक कवि के रूप में महात्मा कबीर की गणना की जाती है। ठीक है, तो भक्ति काल में क्रांति पुरुष और यहाँ पर समाज सुधारक के लिए यहाँ पर कबीर यानी कि महात्मा कबीर की गणना की जाती है। दुल्हनी गावहो मंगलाचार, इस पद में कबीर ने किसके साथ भंवर लाने की बात कही है, तो यहाँ पर इस पद में कबीर ने राम अर्थात परमात्मा के साथ भंवर लेने अर्थात विवाह के फेरे लेने की बात कही है, यानी कि इस पद में कबीर ने राम अर्थात परमात्मा के साथ भंवर लेने अर्थात विवाह के फेरे लेने की बात कही है। कबीर ने अपने पद में दुल्हनी किसे कहा है, कबीर ने सौभाग्यवती नारियों, ठीक है, सौभाग्यवती नारियों को दुल्हनी कहा है। किसे कहा है कबीर ने दुल्हनी, तो यहाँ पर सौभाग्यवती नारियों को दुल्हनी कहा है। बहुत दिनन में प्रीतम आए में कबीर ने प्रीतम किसे बताया है, तो इसमें कबीर ने परमात्मा या परमात्मा को यहाँ पर प्रीतम बताया है। ठीक है, 5 पहरुवा सो गए, इस पंक्ति में 5 पहरुवा किन्हें बताया गया है, तो शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों त्वचा कान नाक नेत्र नासिका जीभ को बताया है। ठीक है, दादू दयाल से महत्वपूर्ण अति लघुचात्मक प्रश्न आज हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में इसको भी हम देख लेंगे। तो संत दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की, यानी कि प्रश्न क्या था कि दादू दयाल ने किस पंथ की स्थापना की, तो दादू पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में सबसे अधिक प्रतिभा संपन्न कौन था, संत दादू की शिष्य परंपरा में संत सुंदरदास सबसे अधिक प्रतिभा संपन्न थे। ठीक है, तो यहाँ पर संत सुंदरदास सबसे अधिक प्रतिभा संपन्न थे। संत दादू दयाल का जन्म कब कहाँ हुआ था, संत दादू दयाल का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद नगर में 1554 ईस्वी में यहाँ पर संत दादू दयाल का जन्म होता है। ठीक है, संत दादू दयाल के परिवार के भरण पोषण का क्या साधन था, तो संत दादू दयाल के परिवार का भरण पोषण पैतृक जीविका अर्थात दुनियागिरी से ही चलता था। ठीक है, पैतृक जीविका यानी कि संत दादू दयाल के परिवार का जो भरण पोषण है वो पैतृक जीविका अर्थात दुनियागिरी से ही चलता था और ये साधारण ग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे। दादू दयाल का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ था, दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहने के पश्चात संवत 1659 में नराणा जयपुर के पास आकर रहे, यही उनका अंतिम समय व्यतीत हुआ था। ठीक है, दादूपंथी क्या कहकर अभिवादन करते हैं, दादूपंथी सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं, तो दादूपंथी क्या कहकर अभिवादन करते हैं, सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। संत दादू के साहित्य को कितने अंगों में विभाजित किया गया है, उनके द्वारा रचित साहित्य का परिणाम बताइए, तो संत दादू के साहित्य 37 अंगों में विभाजित है। ठीक है, संत दादू के साहित्य 37 अंगों में विभाजित, शाखियों की संख्या यहाँ पर 2658 हो जाएगी, इनके पदों की संख्या 445 है और 27 विविध रागों में विभाजित है। ठीक है भाई, परमात्मा के रूप के विषय में दादू ने क्या कहा, तो दादू के अनुसार परमात्मा प्रेम रूप है। ठीक है, प्रेम की उसकी जाति रंग रूप है, जो उसे जितना प्रेम करता है वह भी बदले में उतना ही प्रेम करता है। तो दोस्तों परमात्मा के रूप में विषय में दादू ने क्या कहा, तो दादू के अनुसार परमात्मा प्रेम रूप है। ठीक है, प्रेम ही उसकी जाति रंग रूप है, जो उसे जितना प्रेम करता है वह भी बदले में उतना ही प्रेम करता है। दादू के अनुसार उनके पंथ की क्या विशेषता है, तो दादू के अनुसार उनके पंथ में कोई भेदभाव वाद विवाद वैर भाव और मेरे तेरे की भावना नहीं है। ठीक है, सभी को उस परमात्मा से प्रेम है जो सबका सृजनहार है। ठीक है,
दादू ने सगुण और निर्गुण ब्रह्मा में क्या समानता बतलाई है? तो दादू के अनुसार सगुण और निर्गुण में पढ़ना या भटकना व्यर्थ है। ठीक है, और वस्तुतः जो सगुण व मूलतः निर्गुण ही है, वह निर्गुण ही सांसारिक प्राणियों के कल्याण हेतु आवश्यकता के अनुसार सगुण रूप धारण कर लेता है। तो दादू ने सगुण और निर्गुण ब्रह्मा में क्या समानता बतलाई है? तो दादू के अनुसार सगुण और निर्गुण में पढ़ना भटकना व्यर्थ है। वस्तुतः जो सगुण है वह मूलतः निर्गुण ही है, वह निर्गुण ही सांसारिक प्राणियों के कल्याण हेतु आवश्यकता अनुसार सगुण रूप धारण करता है। दादू दयाल का पालन पोषण किसने किया था? तो दादू दयाल का पालन पोषण लोधी राम नामक ब्राह्मण ने किया था। ठीक है, दादू ने ब्रह्मचारी के लिए किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो दादू ने ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसका? ब्रह्मा संप्रदाय का। दादू बंदियों का सत्संग स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो दादू बंदियों का सत्संग स्थल अलग दरिबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रजब ने दादू की वाणियों का संकलन किस नाम से किया है? तो अंगवधु के नाम से किया है, यानी कि रजब ने दादू की वाणियों का संकलन अंगवधु के नाम से किया है। सुमिरन को अंग में दादू ने किसके महत्व का प्रतिपादन किया है? सुमिरन को अंग में दादू ने किसके महत्व को प्रतिपादन किया है? तो सुमिरन को अंग में दादू ने ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता का प्रतिपादन किया है। दादू ने राम नाम स्मरण का क्या महत्व बताया? दादू कहते हैं कि नाम स्मरण का प्रभाव इतना है कि इससे साधक विविध विघ्नों से बच जाता है और पार ब्रह्मा को प्राप्त करता है। ठीक है, विरह को अंग में दादू ने क्या भाव व्यक्त किया? तो जीवात्मा के परमात्मा से विरह की दिशा दशा ईश्वर से मिलन के भावों को विरह को अंग में दादू ने वर्णित किया है। ठीक है, जायसी से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जायसी के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अतिलोक गुजरात्मक जायसी द्वारा रचित ग्रंथों के नाम है। तो जायसी द्वारा रचित ग्रंथ मिलते हैं पद्मावत, आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम भी जायसी का हो जाएगा, पद्मावत भी हो जाएगी और अकरावट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को किस प्रकार का काव्य माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, पद्मावत को प्रेम की पीर अद्वितीय काव्य माना है। ठीक है, आगे देखते हैं सूफी प्रेम मार्गी। सूफी प्रेम मार्गी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? तो सूफी प्रेम मार्गी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। ठीक है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत में किस रस की प्रधानता है? तो जायसी द्वारा रचित पद्मावत में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों का प्रभावी चित्रण हुआ है। जायसी के प्रेम निरूपण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जायसी ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है और लौकिक प्रेम वर्णन द्वारा अलौकिक प्रेम की सफल व्यंजना की है। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? उसकी रचना किन किन छंदों में हुई है? तो पद्मावत एक महाकाव्य है। ठीक है, पद्मावत एक महाकाव्य, उसकी रचना दोहा और चौपाई छंदों में हुई है। ठीक है, जायसी के ग्रंथों की रचना पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जायसी के ग्रंथों की रचना पद्धति भारतीय न होकर फारसी की मसनवी शैली पर आधारित है। तो जायसी के ग्रंथों की रचना पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जायसी के ग्रंथों की रचना पद्धति भारतीय न होकर फारसी की मसनवी शैली पर आधारित है। झांसी का जन्म स्थान बताइए। तो झांसी का जन्म स्थान झांसी कस्बे में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, झांसी के पिता का नाम बताइए। तो झांसी के पिता का नाम दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मलिक राजे, यहाँ पर अशरफ यहाँ पर हो जाएगा, जो कि खेती करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। किस बीमारी के कारण झांसी कुरूप हो गए थे? तो चेचक के प्रकोप के कारण झांसी है वो कुरूप हो गए थे। ठीक है, पद्मावती किस भाषा में लिखा महाकाव्य है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है। ठीक है, तो अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य। झांसी की काव्य भाषा कौन सी है? तो झांसी की काव्य भाषा ठेठ पूर्वी अवधि है। ठीक है, झांसी की काव्य भाषा कौन सी? ठेठ पूर्वी अवधि हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम झांसी से संबंधित इतने 100 प्रश्न यहाँ पर देखे हैं और इसके बाद में जितने भी प्रश्न हैं वो दोस्तों हम अगली क्लास में देखेंगे। एक क्लास और लाएंगे, उसमें दोस्तों झांसी को कंप्लीट कर देंगे और बाकी जितने भी यहाँ पर विद्वान हैं उन सभी को, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉच। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना।